हाँ हेलो। सर। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते। अभी हमारे BK9 न्यूज़ लाइव मीडिया IK न्यूज़ कनाडा से लाइव आ रहे हैं। मैं रिपोर्टर सुधाकर सूर्यवंशी बसव कल्याण के समाज सर। सेवक सम्मान्य श्री नरसिंह रेड्डी गदलेगांव साहब हमारे चैनल BK9 न्यूज़ IK न्यूज़ कनाडा में आपका स्वागत करता हूं। हाँ सर। जैसा कि सर पूछती है बीदर की जनता, पूछती है बसव कल्याण की महाजनता में एक विशेष सनसनीखेज बना रहे। सर हमारा प्रश्न था, जैसा कि देश में लोकायुक्त रेड हो रहा है, इस लोकायुक्त रेड को लेकर आपका क्या कहना है सर? क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर मैं सर आज ये पब्लिक की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ, जी। मैं लोकायुक्त तो पहले सल्यूट करता हूँ सर, जी सर। जी क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभा रहे। जी। उनका एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचार को रोकने। जी कभी भी वो रेड डालते हैं तो बिना सबूत के नहीं डालते, जी। और सबूत ढूंढने के लिए कितना कष्ट होता है आपको भी मालूम है। जी इसलिए मैं लोकायुक्त तो मैंने पहले कहा कि लोकायुक्त डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को मैं सल्यूट करता हूँ सर। जी सर। जी सर। और जरूरत है लोकायुक्त जब भी रेड डालते हैं, जी या हमारे पेपरों में पढ़ते हैं, टीवी पे आता है, जी। हमें कुछ देर के लिए खुशी होती है कि लोकायुक्त ने रेड डाला, ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए। जी बाद में पता चलता है कुछ दिनों के बाद कुछ बेल होता है और फिर से ड्यूटी पे जाना होता है। जी और लोकायुक्त का जो परिश्रम है वो वेस्ट जा रहा है। जी। जी मैं आज मैं भारत के एक नागरिक होने के नाते जी। मेरा एक पर्सनल राय, जी सर। क्या? पर्सनल विचार है, जी पर्सनल विचार है। इसमें वो कानून में प्राविधान है या नहीं, जी। कानून में भी वो ये होना ना, उसको क्या बोलते हैं आप, जगह होना। जी जी। लेकिन मैं आज सिटीजन ऑफ इंडिया, जी मैं जब भी लोकायुक्त रेड डालते हैं जी। बिना सबूत के नहीं डालते। जी। समझे XYZ यस। एक व्यक्ति जो उसका काम है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं, जी सर। यदि एसडी से है या पुलिस से है, जी उसका रेड, उस पर रेड पड़ता है, जी। तो उसी दिन उस व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी उनकी जाती है, जी तो करोड़ों का प्रॉपर्टी कमाता है वो। जी। तो मेरा प्रश्न है, जिसका वो प्रॉपर्टी कमाने के लिए सोर्स होना चाहिए ना। जी मतलब मैं एक जगह लेना चाहता हूँ या बिल्डिंग खरीदी करना चाहता हूँ, तो जी मुझे सोर्स होना, पैसा होना। जी जो पगार के हिसाब से जी वो सालाना कितना पगार है, महीने के हिसाब से सालाना कितना पगार होता है, जी वो पगार में वो ले सकता है क्या? जी। तो ये पहला मेरा प्रश्न यस है ना। यस सर। हमारा एक समझिए, एक व्यक्ति का पगार है सालाना एक 6 लाख 7 लाख, जी करोड़ों का प्रॉपर्टी कमाता है, तो टोटल इलीगल। जी जी जी। तो आपका बोलने का मतलब होगा सर इलीगल। इलीगल बोले तो मैं नहीं कह रहा, कानून में यदि प्राविधान है, यस कानून सख्त होने की जरूरत है सर। यस। कानून जब भी रेड पड़ता है जिस व्यक्ति पर, जी उसको तहकीकात करना, उसका सैलरी कितना, उसका सैलरी टोटल सैलरी कितना, उसका एक्सपेंडिचर कितना, जी उस सैलरी में कितना वो प्रॉपर्टी खरीदी कर सकता है। जी। और प्रॉपर्टी खरीदी करने के लिए उसको परमिशन होना पड़ता है डिपार्टमेंट का। यस सर। यस यस। ये वो इलीगल प्रॉपर्टी खरीदी करता है तो गवर्नमेंट एक रूल बनाना। जी तो XYZ ने जिस पर रेड पड़ा, जी वो प्रॉपर्टी उन्होंने गैर कानूनी तो रिश्वत से खरीदी किया है, जी तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने हैंड ओवर लेना जी है ना सर। उसका नीलामी होना, जी उस नीलामी में जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट अकाउंट को जाना। जी सर वो यदि करेंगे जी। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार रोकेगी। तो और एक क्वेश्चन था सर, और सर। सर सुनिए सर, जी समझो XYZ ने भ्रष्टाचार करके प्रॉपर्टी कमाया, जी उसको सस्पेंड करने की जरूरत है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को डिसमिस करना, जी उसको जॉब से निकालना। जी इतना भी आज तक उन्होंने गवर्नमेंट जॉब पे रहकर जो ये कमाया, जी सैलरी लिया, जी उसको फिर से उसको गवर्नमेंट पे जमा करना हो सैलरी, जी इस तरह का डर होना, जी। ये मेरे काल्पनिक विचार है। यस। जी जी सर। जी सर। ये कानून में इसको प्राविधान है या अवकाश है मुझे मालूम नहीं, जी
मैं काल्पनिक विचार करता हूँ। जी सर, जी सर। कल्पना जो पिक्चर में ये सब चित्रण काल्पनिक है, इससे कोई लेना देना नहीं। देखो जी 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 इसमें ऐसे मेरे काल्पनिक विचार है। जी सर। सर और एक क्वेश्चन था सर, हाँ। जैसे कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार का जनता से रुक पाएगा, पॉलिटिकल से रुक पाएगा, स्टूडेंट से रुक पाएगा? तो आपकी राय क्या रहेगी सर बसव कल्याण और बीदर के महाजनता को भ्रष्टाचार रोकने के लिए? और जैसा कि जनता कह रही है सर, हम नहीं कह रहे, हर ऑफिस में जैसा रिश्वतखोरी के होंगे हो, भ्रष्टाचार के मामले होंगे वो सामने आ रहे, बसव कल्याण की जनता कह रही है सर, मैं नहीं कह रहा। तो बसव कल्याण बीदर की जनता को क्या कहेंगे सर, महाजनता को, पब्लिक? नहीं सर, नॉट ओनली बसव कल्याण बीदर जी, ये सब पूरे देश में फैला हुआ है। जी मैं क्या कहना चाहता हूँ, जनता ये आप क्या कह रहे हैं, एजुकेटेड लोगों से कैसा इसको अवेयरनेस करना बोल रहे हैं। जी 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 जो गवर्नमेंट सर्वेंट एजुकेटेड रहता ना सर, जी जी गवर्नमेंट सर्वेंट जब बनता है तो ही एजुकेटेड। जी एजुकेटेड लोग भी रिश्वत कमाते हैं। देखो देखिए साहब, जीने के लिए कितना पैसा होना है, जी जीने के लिए कितना पैसा होना चाहिए। जो सैलरी है बस है साहब, जी उतने में सब कुछ चल सकता है, सुकून से जिंदगी जी सकता है। जी जो आशा है, महात्मा गौतम बुद्ध ने जो कहा, जी आशा वे दुख के मूला। यस यस सर, यस। ये आशा छोड़ना, जी जो हमको मौका मिला है सर सेवा करने की, जी जितना हमको पगार मतलब उसमें खुश रहना, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपकी बीवी खुश रहेंगे, आपका संसार खुश रहेगा, जी आजू बाजू वाले खुश रहेंगे। जब कोई रेल पड़ता है, जी 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 पेपर में टीवी में आता है, जी तो क्या आप उसका नाम बदनाम होता है ना। जी जी सर, जरूर। बदनाम होकर पैसा कमाने में क्या ये है, तुम तो बोलो। जी 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 देखिए साहब, पैसा ही सब कुछ नहीं है। जी जो सेवा करते हैं उसमें जो संतुष्टि मिलते है, तो तृप्ति मिलता है और सेटिस्फेक्शन मिलता है, जी किसी और में नहीं मिलता। जी सिकंदर गया, जी जाते वक्त तो उन्होंने खाली हाथ बताया कि गया कि जाते वक्त कुछ भी लेके जाने का नहीं है। जी सिकंदर ने बताया, महात्मा बसवेश्वर ने बताया, जी तो गौतम बुद्ध ने बताया, आशे हुए दुख के मूल। ये सब रहते हुए, इतिहास पढ़ते हुए जी हम भ्रष्टाचार करते हैं, जी तो क्या बोलना बोलो। जी सर, जैसा कि आपने एक टिप्पणी कही थी कि जो भी अधिकारी अथवा जो भी पॉलिटिकल होंगे हो, जो भी जो भ्रष्टाचार करता है, तो आपने कहा कि उसको सस्पेंड कर देना, सस्पेंड से भी अलावा उसको डिसमिस कर देना बोल के कहा है। तो कोसे क्या राय है आपकी सर? आप भी आपने कहा था। साहब, जी मेरे हाथ में नहीं है वो डिसमिस करना। जी मैं कॉमन पब्लिक के हैसियत से मैंने कहा, जी मेरे हाथ में नहीं है। वो संविधान में जो इसको प्रावधान है, जी कानून में जो लागू हो सकता वो होता है। मेरे हाथ में क्या है, मैंने ऐसे विचार, काल्पनिक विचार मैंने कहा, जी 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 कल्पना करके। नहीं, आपके जो विचार है सर, जो अपने जो अभी ये जो लाइव बातचीत कर रही है सर, तो ये जनता को इससे फायदा होता है सर, फायदा तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैंने जनता से देखो, जो हमारे अंदर एक आत्मा है। जी महात्मा बसवेश्वर ने कहा, अंतरंग शुद्धि बहिरंग शुद्धि। जी जो भी एसपी से लेकर बड़े बड़े अफसर जो भी है, जी जब हम कुर्सी पर बैठे सुबह जाकर 10 बजे, जी सर हमारे मन में ये आना है कि हमारे आत्मा शुद्धि रहना, जी हम ईमानदार से काम करना, जी उसमें जो सुख है जी इसमें भी नहीं है सर। जी सर, सर एक क्वेश्चन था, ये जनता कह रही है सर, बसव कल्याण बीदर की जनता, आपने करा पूरे देश की, कर्नाटक की बात भी कही है, पूरे देश में जो भी चल रहा है उसके संदर्भ में बताया। तो एक जो किसान रहता है सर, किसान हाँ, तो उनका कहना है कि कुछ ऑफिसली जो काम रहता है, जो अमाउंट देने के बाद इमीडिएटली कोई से भी डिपार्टमेंट में इमीडिएटली होता, अगर अमाउंट नहीं दिए तो संविधान के तरीके से, कानून के तरीके से तारीख पे तारीख दी जाती है। तो इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे सर? जनता कह रही है सर, जनता क्या? देखिए साहब, जी देखिए साहब, किसान हमारे लिए भगवान है। जी 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 किसान है तो हम खाना खा रहे हैं। जी क्या पैसे खाते हैं आप, कागज खाते हैं? जी जी नो सर। जिस दिन ये किसान जी 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 खेती करना छोड़ देंगे, जी पूरे देश की जनता भूखे मरेगी। जी किसान को आप इज्जत दो, किसान के जो भी समस्याओं को वो उनको उलझाने के बजाय उनको सुलझाओ। जी किसान हमारे लिए भगवान है। भगवान है या नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे लिए भगवान है, जो रात दिन कष्ट करके जी
तो जो फसल उगाता है उससे हम अनाज मिल रहा है हमको। जी जी जो जी भी हम टेस्टी खाना खा रहे हैं उसका पूरा श्रेय जाता है किसान को। जी 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 इसलिए हम कहते हैं एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इंडिया बोलते हैं। जी जी सर जी सर किसान आज भी किसान है। जी हर होटल में, हर जगह, हर घर में खाना मिल रहा है। जी किसान को हम इज्जत देना चाहिए। जी किसान से देश चलता है। जी जी किसान को मत हैरान नहीं करना क्योंकि वो पाप लगता है। जी 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 सर जी सर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, लास्ट क्वेश्चन? नहीं, क्या मेरे मैसेज क्या है सर? जी मैं कहने से सुधार नहीं होता। जी 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 हर आदमी, हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने मन में ठान लेना है कि मैं अच्छा काम करके घर को लौटूं। जी 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 मैंने पैसा ये सब आज तक मुझे बताओ, सब लोग बोलते हैं दुनिया में कुछ नहीं है, जाने वक्त बरो आग बतरे होगो आग बतरे जगह कतले बोलते हैं। जी इतना सब हम कहते हुए भी जी हम आशा के पीछे दौड़ दौड़ कर हम पैसा कमा के क्या फायदा? जी 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 सर पैसा सब कुछ नहीं है सर। जी जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की हम मदद करते हैं तो उसमें जो संतुष्टि तृप्ति मिलती है उससे बढ़कर कोई नहीं है सर। जी मैं है ना सर। जी सर जी सर मैं देखो कोई पॉलिटिकल लीडर से, पॉलिटिक्स से कोई देना देना नहीं है। यस मेरी एक कल्पना थी, मैंने कह दिया। जी सर जी सर भ्रष्टाचार रोकना नहीं रोकना ये मेरे हाथ में भी नहीं है। यस यस लेकिन मैं इतना ही कहूँगा जी कि पैसा ये सब कुछ नहीं है। जी पैसा मत लो, जी जितना है आपको है उसमें भी संतुष्ट रहो, खुश रहो, आबाद रहो। जी 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 सर। है ना तो सर? जी सर, यस सर। तो जैसा कि ये थे बसव कल्याण के हमारे समाज सेवक नरसिंह रेड्डी गदले गांव सर, जैसे कि एक एक नए टॉपिक पर जो जनता के समस्या के बारे में, जनता के जो फायदेमंद के बारे में बातचीत की है सर, हमारे BK9 न्यूज़ और IK न्यूज़ कनाडा से बात करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद सर।